देखने में तो ट्रेडिंग चार्ट्स बड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, है ना? स्क्रीन पर इतनी सारी लाइनें, रंग बिरंगी कैंडल्स, ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कोड को क्रैक किया जा सकता है? चिंता मत कीजिए, हम साथ मिलकर इस उलझन को सुलझाएंगे और एक सीधा साधा रास्ता बनाएंगे। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल सबसे पहले आता है। ये जो लाइनें ऊपर नीचे जा रही हैं, ये जो कैंडल्स बन रही हैं, क्या इनका वाकई कोई मतलब है या ये सब बस मार्केट का शोर शराबा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और यहीं पर ट्रेडिंग व्यू तस्वीर में आता है। सोचिए, ये एक ऐसा पावरफुल फिल्टर है जो मार्केट के सारे शोर को हटाकर हमें वो साफ सिग्नल दिखाता है जिनकी हमें तलाश है। ये हमारे एनालिसिस को एक स्ट्रक्चर, एक दिशा देता है। ठीक है, तो हमारा रोड मैप क्या है? हम 5 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग चार्ट की बनावट को समझेंगे, फिर कुछ बेसिक टूल्स पर हाथ साफ करेंगे। इसके बाद मार्केट के पैटर्न को पढ़ना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रोफेशनल्स कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं और आखिर में इन सब को मिलाकर अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ट्रेडिंग चार्ट को समझना। किसी भी जंग में उतरने से पहले अपने हथियारों को जानना जरूरी है ना? तो आइए पहले अपने इस वर्कस्पेस को ठीक से जानते हैं कि कौन सी चीज कहां है और क्या काम करती है। ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस बहुत ही कमाल का है। देखिए, बीच में जो सबसे बड़ी जगह है वो है हमारा चार्ट एरिया। ये हमारा कैनवस है जहां सारी कहानी बनती है। बाईं तरफ है लेफ्ट टूल बार, मतलब हमारे ड्राइंग टूल्स, जैसे ट्रेंड लाइन खींचने के लिए। ऊपर की तरफ से हम टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स चुन सकते हैं और दाईं ओर हमारी पसंदीदा स्टॉक्स की वॉच लिस्ट रहती है। सब कुछ एकदम सामने है। सेक्शन 2, बेसिक टूल्स में महारत हासिल करना। अब जब हम अपने वर्कस्पेस से वाकिफ हो गए हैं तो चलिए बाजार को देखने के लिए सही लेंस चुनते हैं। हम उन बेसिक टूल्स पर फोकस करेंगे जो मार्केट को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देंगे। तो शुरुआत कहां से की जाए? देखिए, नए लोगों के लिए सबसे अच्छी शुरुआत होती है कैंडलस्टिक चार्ट से। क्यों? क्योंकि हर एक कैंडल अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। प्राइस कहां खुला, कहां बंद हुआ, उस दौरान कितना ऊपर गया और कितना नीचे। मतलब एक छोटी सी कैंडल में जानकारी का खजाना छिपा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी के लिए एक ही टाइम फ्रेम काम नहीं करता। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, मतलब बहुत छोटे छोटे ट्रेड ले रहा है, तो वो 1 या 5 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम देखेगा। वहीं एक स्विंग ट्रेडर जो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन रखता है, वो घंटों या रोजाना के चार्ट्स पर फोकस करेगा। सेक्शन 3, बाजार के पैटर्न को पढ़ना। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, मार्केट की अपनी भाषा सीखना। चार्ट पर जो ये अलग अलग शेप्स या पैटर्न बनते हैं ना, वो असल में मार्केट के इशारे होते हैं जो हमें बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो पैटर्न्स हैं जो हमें बताते हैं कि ट्रेंड अब पलटने वाला है। मतलब अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो शायद अब नीचे की तरफ मुड़ सकता है, और अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ। यहाँ 2 सबसे क्लासिक उदाहरण हैं। डबल टॉप, जो एम अक्षर जैसा दिखता है, ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब मंदी का संकेत। और इसका ठीक उल्टा है डबल बॉटम, जो डब्ल्यू जैसा दिखता है, ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब तेजी का संकेत। एक दूसरे के एकदम अपोजिट। इसी तरह एक और मशहूर जोड़ी है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। सीधा वाला हेड एंड शोल्डर्स एक बेयरिश सिग्नल है जो बताता है कि ट्रेंड नीचे जा सकता है, और इसका उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स एक बुलिश सिग्नल है जो ट्रेंड के ऊपर जाने की संभावना दिखाता है। इन शेप्स को पहचानने के लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब ये एक बहुत बहुत जरूरी नियम है, इसे गांठ बांध लीजिए। ये पैटर्न अकेले कुछ भी नहीं है। ये सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब ये किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनते हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां से कीमत के ऊपर जाने की उम्मीद होती है, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से कीमत के नीचे आने की। इस कॉम्बिनेशन से हमारा भरोसा बढ़ जाता है। सेक्शन 4, प्रोफेशनल्स का टूल किट। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। बेसिक सीख लिए, पैटर्न पढ़ना आ गया। अब हम अपने एनालिसिस में और ज्यादा प्रिसिजन यानी सटीकता और अनुशासन लाएंगे। देखते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर कौन से खास टूल्स इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक जबरदस्त टूल है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पहला स्टेप, चार्ट पर एक साफ ट्रेंड ढूंढिए। दूसरा स्टेप, उस ट्रेंड के शुरू से लेकर आखिर तक इस टूल को खींचिए। तीसरा स्टेप, अब बस इंतजार कीजिए और देखिए कि कीमत 0.5 या 0.618 जैसे गोल्डन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करती है। अक्सर ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट साबित होते हैं। लेकिन सुनिए,
कोई भी टूल, कोई भी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट के बिना सब अधूरा है। ये ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाएं, मतलब वो पॉइंट जहां आप अपनी गलती मानकर ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। हमेशा कोशिश करें कि आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क से कम दोगुना हो और अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखें। अनुशासन ही यहां सफलता की कुंजी है। सेक्शन 5, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पे। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सबको एक साथ पिरोकर एक ठोस, बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। ये एक परफेक्ट टेम्पलेट है। देखिए कैसे सब कुछ एक साथ काम करता है। पहला कदम, हम मूविंग एवरेज से ट्रेंड की दिशा पता करते हैं। दूसरा कदम, हम MACD जैसे इंडिकेटर्स से उस ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। तीसरा कदम, हम सही एंट्री के लिए फिबोनाची लेवल का इंतजार करते हैं। और आखिर में हमारे पास एक साफ एग्जिट टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय होता है। हर टूल का अपना एक रोल है। और हाँ, सीखना यहीं खत्म नहीं होता। ये 1 महीने का लर्निंग प्लान है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हर हफ्ते एक नए कॉन्सेप्ट पर फोकस करके आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहां भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जाती। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसकी जीतने की संभावना हारने की संभावना से थोड़ी ज्यादा हो। बस इतना ही। तो अब जब ये सारे टूल्स और कॉन्सेप्ट साफ हो चुके हैं, असली सवाल ये है, अगली बार जब कोई इन चार्ट्स को देखेगा तो ये चार्ट्स उसे क्या कहानी सुनाएंगे। अब मार्केट की भाषा को समझने की शक्ति हाथ में है।